वहां से आप मथुरा आए और जैसे मथुरा में आए दूसरे दिन प्रातः काल अक्रूर जी से कहा, बोले चाचा जी हम मथुरा नगरी को देखना चाहते हैं। मथुरा नगरी को जैसे ही देखने के लिए आए तो महाराज धाये धाम काम सब त्यागी और मनो रंग निधि लूटन लागी। बाजार में होके जैसे ही निकल रहे महाराज, सब सेठ खड़े होकर के भगवान को माला पहना रहे हैं, जल पिला रहे हैं, लेकिन दुकान में भीतर कोई नहीं बुला रहा। महाराज इस धरती पर अगर सबसे अधिक कोई बुद्धिमान है ना महाराज, वे सेठ लोग हैं। सेठों को क्या कहते हैं? लाला। तो महाराज ये कौन है? लाला। लाला महाराज इन पे देवा भैया, मतलब वैसे देना नहीं आता है, फ्री में किसी को दान खूब करवा लो वो करेंगे। हाँ महाराज आवाज जा रही हो, कह दे पंडित जी तो मना कर रहे हैं, क्यों दें? दान देवी में तो खूब आएंगे रे महाराज, पर फालतू ना, लेकिन फालतू में 1 रुपया नहीं जाएगा। जगह जगह पे लिखे रे महाराज, बोले भारत के अच्छे नागरिक बनिए बनिए बनिए। महाराज ये बनिया है, इन पे बनना ही आवे, बिगड़ो तो सीखो ही ना है। इतने महाराज व्यापार करो बनियन किसी। एक सेठ जी को दूध को काम, दूध का काम, तो महाराज कांच की, पहले प्लास्टिक की तो बोतल होती नहीं थी, तो कांच की बोतल में दूध पैके। एक लड़का रख रहा को पास साइकिल पे, जैसे दूध घर घर दे के आना तो साइकिल के वो घर घर दूध की। बाजार में होके वो लड़का एक बार निकल रहा है, 10 किलो की दूध उसके पास में, 1-1 लीटर की 10 शीशी है, 10 बोतलें, और उनको साइकिल पर टांग करके वो निकल रहा है। भीड़ ज्यादा थी, बैलेंस बनानी, साइकिल गिर गई। साइकिल गिरी तो पूरा का पूरा दूध भी फैल गया, बोतल फूट गई। अब महाराज देखो एक सिद्धांत है, आदमी की जब खुद की गलती हो तब तो वकील बन जाए, और दूसरे की गलती हो तो जज बन जाए। दूसरे की गलती पे तो ऐसे निर्णय सुना दे जैसे जज जी है, और अपनी गलती हो तो वकील सफाई ऐसे देखो, पूछ मत ना, बिल्कुल गलती जाके देना। तो जज बन के सब बुद्धि ना है तो मैं फलान ठिकान 50, और मथुरा में तो महाराज 50 गाय और पड़ जाए। एक बूढ़ा बड़ा महाराज 80 साल का आदमी लाठी लेकर के आया, जैसे पंडित जी थे उमड़ जाता, लोगों को डांटा, मूर्ख लोगों तुम, एक तो उसका दूध फैल गया, तुम डांट रहे हो, एक तो उसका सेठ ही डांटेगा, इसकी तनख्वाह में से इसके पैसे काट लेगा, तुम डांट रहे हो, डांटो मत। लोगों ने पूछी तो कहा करे, बोले मदद करो जाके। लाला क्या लीटर दूध है? बोले 5 रुपया लीटर। तो ले लाला 1 लीटर का रुपया तो मैं दे रहा हूँ, 5 रुपया पकड़ा दिए। बोले सब लोग दियो, कोई ने 1 रुपया दिया, कोई ने 2 रुपया दिया, रुपया आ गया 500। बाबा तो चले गो। लोग बोले दूध का लीटर हो महाराज? 10 लीटर 50 रुपया। अच्छा, जब पैसा आएगा तो बाबा तो चले गए। लोग कह रहे देख सुन आगे तो गलती मत करियो, वो तो बाबा ने आके हमें समझा दी तो तेरी हमने मदद कर दी। बालक वो लोग क्या कह रहे हैं, वो बाबा बाबा ना हो, बोल तो कौन हो, मेरा सेठ हो। वो बाबा ना हो, वो तो मेरा सेठ हो। महाराज जो फैले हुए दूध को पैसा बना ले। बोलो राधे राधे राधे। तो महाराज सेठ लोग ठाकुर जी को खूब माला पहना रहे हैं, पर दुकान में भीतर नहीं बुला रहे। क्यों? बोले अगर इनने कल कंस मार दियो तो सबसे पहले पहुंच जाएंगे। बोले मैं तो पता ही तुम्हारे देख मारे तो माला पहनाई हमने, और बाई चांस कंस ने जे मार दी और कंस ने पता पड़ गई, बोले कौन से दुकान में बुलाए हो जी फ्री में, तू आ जा। तो जाके हमारे दुकान में कोई ना बुला रहा, वो माला की किंगे तो कहते कि महाराज सब पहना रहे, तुमने पहना दी।
सखा बोले कन्हैया यहाँ पे बड़ी माला पहने जा रही है, तो भाई तेरी का रिश्तेदारी है। भगवान बोले यहाँ को जो महाराज है ना मेरो मामा है, मैं बाको अकेलो भांजू जाके मारे सब मेरो सम्मान कर रहे हैं। मधुमंगल बोलो कन्हैया तेने जुल्म कर डाले भैया, नए कपड़ा रखे हुए प्रेस करी कराई। तू पहले बता तो बिन्ने पहरे के आते जिन गंदे कपड़ा ने कहीं पहरे के आए। अब देख कन्हैया लेके आयो तू तो कपड़ा दबावे वो हमें का तू। महाराज एक हमारे ब्रज में नियम है, यहाँ की तो पता ना है, जब किसी की शादी होती है ना तो बारातियों को कपड़े वो खुद सिलवाता है। जो बारात में ले जाना हो बाकी कपड़ा बस सिलवानी पड़ेगी। क्यों ऐसी रिवाज है? ना तो घर घर के सिम्मा होंगे बस लेके माने तो बारात को महंगे। तो महाराज सखा बोले कपड़ा दिवाने पड़ेंगे तो ही। भगवान बोले चलो धोबी घाट पे आए और धोबी देखे बोले हम सबको कपड़ा दो। धोबी ने कही अरे गैया चरावे वाले हो तुम राजसी वस्त्र में पहनेंगे। इस प्रकार जब डांटा तो रजकस चक्राग्रेण सिरा काया अपादियत, एक हथेली मारी है उसकी गर्दन पर, गर्दन सरते अलग। और धोबी सब भाग गए। भगवान ने के पहन लो कपड़ा। और महाराज बिल में वहां में कोई कपड़ा कंस को, कोई मुष्टिक को, कोई चारूड़ को, बड़े धींगरा शरीर वाले पूरा बाजार साफ है रो कपड़ा थे। सखा बोले कन्हैया कपड़ा तो बढ़िया पर फिटिंग बढ़िया ना है। बोले एक दर्जी के पास में गए, दर्जी ने बढ़िया कपड़ा फिट कर दिए। पूछी भगवान ने कितने रुपया चाहिए? बाने सुन रहा की बोले धोबी ने खाना खानी करी तो गर्दन अलग कर दी। बोले एक गुना चाहिए महाराज, तुम जाते जाओ बस। भगवान ने कई आशीर्वाद दे रहे हैं कलयुग में खूब फलियां फूलियां। भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया कलयुग का, एक दर्जी को एक बंदर को। तो महाराज बंदर वृंदावन के तो चश्मा लेते, यहाँ के तो सावन में ले जाएं हमारे। जय श्री राधे। महाराज श्याम सुंदर से सावन मंगायो, सुबह शाम को नावियों में श्याम सुंदर सावन कहाँ है? वह नहीं रखो पूरे कमरा में ढूंढ लियो पर सावन नहीं पायो। तो पूछी तो बोले साहब बंदर लेगी। तो जाते तो वृंदावन के बढ़िया कम से कम चश्मा तो लेते हैं, और चश्मा ले तो महाराज फ्रूटी देते बाद छोड़ देते, मनो को ले जाते। महाराज भीतर रखेगा सत्मत रह जा करो यार। बोला राधे 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 राधे। ब्रजवासी बोले कन्हैया एक माला और मिल जाए पैरवे को। अभी बताई ना ब्रजवासी ने माला बड़ी पसंद है, पर काय की पसंद है? गेंदा की, गुलाब की। पसंद तो कमल की है पर मिले ना है, तो गुलाब की ते काम चलावे। तो गुलाब की माला सुदामा नाम का एक माली उससे माला पहनी है। और ब्रजवासी सखा बोले कन्हैया माथे पे ने थापक थैया चंदन और लग। तो महाराज 3 जगह ते टेढ़ी कुब्जा मिल गई। देखो महाराज कोई ते काम ने काम हो ना, बाकी बड़ाई करो चालू कर दो, बड़ाई करना चालू कर दो महाराज। भगवान बोले अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो, तुम्हारा क्या नाम है? अब महाराज 3 जगह ते टेढ़ी कुब्जा बातें सब कुब्जा कहते। बाने पहली बार जीवन में सुंदरी शब्द सुनो, पसंद नहीं गई। बोले जो मो जैसी कुब्जा में सुंदरी देख रो, जो मो जैसी 3 जगह ते टेढ़ी कुब्जा में सुंदरता देख रो तो सुंदरी हो। कुब्जा कह रही है बोले दास्यात्म हम सुंदर कंस सम्मत। अरे सुंदर मैं दासी हूं किसकी? कंस की। मेरा नाम त्रिवक्त नामा हनुलेप कर्मणि। मेरा नाम त्रिवक्त्रा है। 3 जगह से टेढ़े को संस्कृत में कहते हैं वक्र, और स्त्रीयत वक्रा, और 3 को कहते हैं तो त्रिवक्त्र नामा हनुलेप कर्मणि में चंदन लगाने का काम करते। मद भावितम भोजपते अति प्रियम, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा पसंद है।
भगवान बोले बोले अगर थोड़ा सा चंदन हमें मिल जाए तो, बोले थोड़ा क्यों, खूब लगाओ, और अपने हाथों से सब सखाओं के और ठाकुर जी के चंदन लगाया। भगवान बोले मैंने जाते सुंदरी कह दी है तो वो सुंदर करनी पड़ेगी। महाराज सीधे पैर के अंगूठे के ऊपर अपना पैर रखा, अंगूठा रखा है, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और एक हाथ उसकी ठोड़ी पे लगा कर जैसे ही झटका मारा, एकदम सीधी और परम सुंदरी हो गई। और कुब्जा कह रही, बोले महाराज कछु मत पूछो, तुमने तो बहुत काम खराब कर दिया। क्यों खराब कर दिए महाराज? पहले ही मैंने बताया ना, कुमारी कन्या का हाथ अगर कोई आदमी पकड़ ले तो क्या हो जाती है? शादी। बोले महाराज अब मैं कुमारी कन्या ही, तुमने हाथ पकड़ लियो मेरा, अब तो तुम्हें मुझे शादी करनी पड़ेगी। और महाराज ये बात तो गलत नहीं है। जब उद्धव जी महाराज गोपियों के पास में गए तो गोपियां उद्धव जी से कह रही, बोले उद्धव अब तो वह कुब्जा मिल गई, हमारी क्या जरूरत है? और जी कुब्जा कौन है? जी कुब्जा पूर्व जन्म की सुपर्ण पूर्व जन्म। पुष्कर में जाकर के शंकर जी की तपस्या की है, शंकर जी ने दर्शन दिए। शंकर जी से कहिए राम जी बद्री रूप में मिले। शंकर जी ने कह दी राम जी तो नहीं मिलेंगे पर कृष्ण जी मिल जाएंगे। तो महाराज कहने के लिए भगवान कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मिणी है, पर वास्तव में शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो पहली पत्नी कुब्जा है। जय श्री राम। हरि नैना